गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजोन इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज के दिन हम जिस इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ये इंडस्ट्री है इंडिया की ईएमएस इंडस्ट्री, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री। और जिस कंपनी का आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, ये कंपनी मेनली केटर करती है इस टाइम पे एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर को। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों, इससे पहले भी मैंने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है। तो मैं चाहता हूँ आप आज की वीडियो भी लास्ट तक देखिए, जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट टास्क के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसा मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इसलिए मैं अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। हमारा पूरा फोकस रहता है इंडस्ट्री के एनालिसिस पे और कंपनी के एनालिसिस पे, और आज के दिन भी हम यही करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए हमारी वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है और ये किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 4 डिफरेंट तरह की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। उनमें हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है, आप चेकआउट कर सकते हैं उन मेंबरशिप्स को। इसके अंदर दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, वो लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा, या इसके अलावा आप मेरे ईमेल एड्रेस को हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मेंबरशिप लेने की दोस्तों यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा मेंबर्स ओनली वीडियोस के थ्रू। तो यहाँ पे आपको जो टैब दिख रहा है मेंबरशिप का, इसके अंदर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, स्पेशली अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद इस टैब के अंदर जाके ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। रिसेंटली दोस्तों हमने यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स कवर किए हैं। अगर आप लोग यहाँ पे चेकआउट कीजिए, मैंने आपके लिए यहाँ पे 2 दिनों पहले इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट जो गोल्ड लोन की एनबीएफसी कंपनी है, उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए 9-10 दिनों पहले इंडिया की एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनी है, इसके ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्ते के अंदर ही आपके लिए इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जो करंटली मार्केट लीडर है स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर, इसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो आप इन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज है जो इनमें आपको मार्जिन एक्सपेंशन होता दिख सकता है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको इन वीडियोस के दौरान समझाई है। इन 3 वीडियोस के अलावा भी दोस्तों मैंने पिछले 1 आध महीने में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट किए हैं एक्सक्लूसिवली अपने चैनल के मेंबर्स के लिए। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आप ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को यहाँ पे मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर जो आपको सबसे पहला लिंक मिलता है, उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और उनके फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। साथ में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ को भी यहाँ पे कवर करते हैं। और रिजल्ट्स के बाद दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट जो फाइलिंग करता है उसमें अपनी गाइडेंस देता है। ये सब चीज़ें भी मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर कवर करता हूँ। तो अगर आप लोग ट्रैक करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट बिजनेसेस में और इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, तो आप ये चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको चैनल की मेंबरशिप की कुछ एडवांटेजेस बताई। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस में। तो आज के दिन हम जिस कंपनी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों एक एसएमई कंपनी है। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 1500 करोड़ के आसपास की है, तो आप कह सकते हैं एक स्मॉल कैप कंपनी है। अब हम पहले चेकआउट करते हैं इस कंपनी के बेसिक ओवरव्यू को। ये कंपनी दोस्तों करंटली प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर। जो सेक्टर आपको दिखेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें, कंपनी के पास यहाँ पे 2 डेकेड का एग्जीक्यूशन हेरिटेज है। यहाँ पे विन्यास ट्रस्टेड पार्टनर है हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ये सर्व करती है डिफेंस और एरोस्पेस को। तो आप लोग को दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिटेल पता होनी चाहिए कि कंपनी का 70 to 75% का बिजनेस एरोस्पेस और डिफेंस के सेगमेंट से आता है। इसके अलावा कंपनी कुछ और सेगमेंट के अंदर भी काम करी है, जैसे मेडिकल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और आपको धीरे धीरे करके इन सेगमेंट के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर थोड़ा इंक्रीज होता दिख सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे इनकी कैपेबिलिटीज जो है स्पैन करती हैं सिस्टम लेवल मैन्युफैक्चरिंग से सब सिस्टम इंटीग्रेशन तक। लाइफ साइकिल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं फॉर मिशन क्रिटिकल प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा प्राइमरीली ये फोकस करते हैं डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। तो विन्यास टेक्नोलॉजी दोस्तों एक इंजीनियरिंग ड्रिवन कंपनी है।
ये बिल्ट है यहाँ पे मीट करने के लिए स्ट्रिंजेंट क्वालिटी और सारे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है ग्लोबल OEMs को और टायर 1 पार्टनर्स को। अब हम दोस्तों इस कंपनी के बारे में, इसके बिजनेस के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल जानते हैं। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2001 में। कंपनी करंटली यहाँ पे प्रोवाइड करी है डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज। ये केटर कर रही है यहाँ पे ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। यहाँ पे ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। एज अ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर सर्विस प्रोवाइडर, विन्यास इस टाइम पे ऑफर कर रहा है ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विसेज अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री सेगमेंट्स। फॉर अबाउट 20 ईयर्स ये यही करते हुए आई है। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी को इंडस्ट्री वाइड नॉलेज है, कटिंग एज यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करी कंपनी। इसकी अपनी स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे विन्यास सपोर्ट करती है ग्लोबल पार्टनर्स को कंसेप्शलाइज करने के लिए डिज़ाइंस को और इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए टू टर्न की रिक्वायरमेंट फॉर मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस। यहाँ पे कंटिन्यूसली दोस्तों कंपनी इन्वेस्ट कर रही है स्ट्रेंथन करने के लिए अपने डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज़ को। यहाँ पे काफ़ी इनोवेटिव कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर काम करती है। इसके अलावा कंपनी का फोकस है क्वालिटी पे, इंटीग्रिटी पे और हार्ड वर्क पे। तो विन्यास ने दोस्तों खाली यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं किया है ग्लोबल नेटवर्क, ये कंपनी करंटली सप्लाई करती है अपने कस्टमर्स को और यहाँ पे इसने क्रिएट किया है लॉन्ग लास्टिंग पार्टनरशिप एक्सलेट करने के लिए वन स्टॉप शॉप सोल्यूशन टू ऑल इट्स कस्टमर वर्ल्ड वाइड। तो विन्यास यहाँ पे दोस्तों एक प्रिफर्ड पार्टनर है फॉर ग्लोबल OEMs और ODMs बाय ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, PCB असेंबली, एडवांस टेस्ट सोल्यूशंस, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन और आफ्टर मार्केट सपोर्ट। तो ये मैंने आपको कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के बारे में कुछ की फैक्ट्स और फिगर्स। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी बिल्ट है कॉम्प्लेक्सिटी से डील करने के लिए और यहाँ पे ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप लोग सबसे पहले फैक्ट देखें कंपनी के बारे में, इसको 24 ईयर का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। इसके अलावा 1,50,000 स्क्वायर फीट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी यहाँ पे ग्लोबल OEMs और ODMs के साथ काम करती है जो इसको अपना प्रेफर्ड पार्टनर मानते हैं। इसके अलावा कंपनी की लिस्टिंग हुई थी दोस्तों यहाँ पे 2023 में। करंटली कंपनी के पास 408 मेंबर्स की टीम है। यहाँ पे इसको कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिले हैं दोस्तों ISO की तरफ से 9001, ES 9100D। इसके अलावा IATF 16949, ISO 13485 जिसको 2016 में मिला था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वालिटी सर्टिफिकेशन है जो कंपनी को मिले हैं। इसके अलावा कंपनी की अगर आप यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग देखें जो क्रिसिल के द्वारा प्रोवाइड की गई है, A2 है यहाँ पे शॉर्ट टर्म की और BBB है यहाँ पे लॉन्ग टर्म की। इसके अलावा दोस्तों दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं कंपनी के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखेगा इसकी ऑर्डर बुक का। करंटली कंपनी की ऑर्डर बुक 1062 करोड़ की है एज ऑफ 38 सितंबर 2025 और कंपनी के जो मार्च 25 में रेवेन्यू थे पूरे साल के वो 397 करोड़ के आसपास थे। तो ये कंपनी की ऑर्डर बुक आप कह सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कंपनी के लिए फ्यूचर में, वो है कंपनी को जो यहाँ पे नया सर्टिफिकेशन मिला है जिसको आप कह सकते हैं नेट कैप AC 7120। ये कंपनी को मिला है एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और ये सर्टिफिकेशन मिलने के बाद दोस्तों कंपनी यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे इन इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकती है। तो कंपनी आपको एक्सपोर्ट करती हुई दिखेगी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटेड बोर्ड असेंबलीज को। ये सर्टिफिकेशन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कंपनी के पास नहीं होता है। स्पेशली यहाँ पे आपको पता होना चाहिए विन्यास इस टाइम पे एक स्मॉल कैप कंपनी है, 1500 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ को। तो यहाँ पे दोस्तों इनकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कुछ खास कैपेबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले कैपेबिलिटीज़ दिखेगी आपको यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की। यहाँ पे कंपनी के पास स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ में यहाँ पे इक्विपमेंट है, बेस्ट क्वालिटी के सिस्टम है, कैपेबल टीम है, यहाँ पे डोमेन की एक्सपर्टीज़ है। तो आप कह सकते हैं क्लियर फोकस है कंपनी का अपनी कस्टमर की नीड्स पे। यहाँ पे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दोस्तों लोकेटेड है मैसूर के अंदर। इसकी टोटल अगर आप एरिया देखें तो आपको 1,50,000 स्क्वायर फीट का दिखेगा है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो पहली कैपेबिलिटी आपको दिखेगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैपेबिलिटी में। यहाँ पे दोस्तों कंपनी की नेक्स्ट कैपेबिलिटी आपको दिखेगी मैकेनिकल सोल्यूशंस की। विन्यास स्टैम्प एक परफेक्ट पार्टनर है फॉर ऑल मैकेनिकल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम स्मॉल टू कॉम्प्लेक्स पार्ट्स और फ्लेक्सिबल वॉल्यूम नीड्स। इसके अलावा दोस्तों सपोर्ट करती है प्रेसिजन मशीन कंपोनेंट्स को और यहाँ पे सब असेंबलीज को विद अनपैरेलल्ड लेवल ऑफ क्वालिटी थ्रू आउट। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे अपना फोकस रख रही है कॉस्ट के ऊपर और टाइमिंग के ऊपर भी। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट दोस्तों कैपेबिलिटी कंपनी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी दिखेगी आपको कंपनी की इसकी टेस्ट और इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटीज़। तो इसके अंदर दोस्तों कंपनी यहाँ पे टेस्ट करती है अपनी मेथडोलॉजीज को। विन्यास यहाँ पे ऑफर करता है एडवांस टेस्ट सॉल्यूशंस बोथ एट CCA और साथ में सिस्टम लेवल असेंबली। ये परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे टेस्टिंग डेवलपमेंट बाय कस्टमर और एज वेल डेवलप्ड अ कंप्लीट प्रोडक्ट स्पेसिफिक टेस्ट स्ट्रेटेजी जो बेस्ड है यहाँ पे कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर डिलीवर करने के लिए यहाँ पे फुली वर्किंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स और इंक्रीज रिलायबिलिटी साथ में ऑप्टिमाइज यील्ड्स।
तो कैपेबिलिटीज़ में आपको यहाँ पे इसकी इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटीज़ दिखेंगी। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की इंपॉर्टेंट ऑफरिंग्स को। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 4 मेन इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं कंपनी जो ऑफर करती है। पहली सर्विस है यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज, दूसरी सर्विस है मैन्युफैक्चरिंग की सर्विसेज, तीसरी है बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन और चौथी यहाँ पे आफ्टर सेल सपोर्ट। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज दिखेंगी। यहाँ पे कंपनी कॉन्सेप्ट डिजाइन, यहाँ पे कंपनी कॉन्सेप्ट क्रिएट करती है, डिजाइन करती है और इंजीनियरिंग करती है, प्रोटोटाइप बनाती है और एनपीआई के अंदर काम करती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सेकंड पार्ट देखें मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का, इसके अंदर भी कंपनी डिजाइन और इंजीनियरिंग करती है, प्रोटोटाइपिंग करती है, पायलट प्रोडक्शन करती है, इसके अलावा मास प्रोडक्शन करती है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैनेजमेंट भी करती हुई दिखेगी। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट सर्विस में, जो यहाँ पे बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन की है। इसके अंदर कंपनी कॉन्सेप्ट का काम करती है, यहाँ पे डिजाइन करती है, इंजीनियरिंग करती है, प्रोटोटाइपिंग करती है, पायलट प्रोडक्शन करती है, मास प्रोडक्शन करती है और साथ में जो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है इसके अंदर भी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट इंपॉर्टेंट कंपनी की जो सर्विस है आफ्टर सेल सपोर्ट की, इसके अंदर कंपनी यहाँ पे टेलर्ड आफ्टर मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करती है कंसिस्टेंटली यहाँ पे मैक्सिमाइज करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, इंक्लूडिंग इन डेप्थ वारंटी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, रिपेयर और रिवर्क सर्विसेज। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई कंपनी की 4 मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर्विसेज जो कंपनी की ऑफरिंग्स में आती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज आप कह सकते हैं जिनके अंदर कंपनी काम करी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दोस्तों जिसके अंदर कंपनी काम करी है वो एरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री। यहाँ पे कंपनी का 70 to 75% का बिजनेस इसी इंडस्ट्री से आता है। तो विन्यास की पार्टनरशिप है दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट ओईएम्स के साथ एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे कंपनी पिछले 2 डेकेड से ऊपर से काम करी है, सक्सेसफुली कैटर करी है यहाँ पे मिशन क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करी है अपने कस्टमर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करी है मिलिट्री सप्लाई चेन नीड्स इन लैंड, सी और एयर। विन्यास ने यहाँ पे स्टेब्लिश किया है एफिशिएंट इकोसिस्टम टू मिटिगेट रिस्क इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑब्सोलेसेंस मैनेजमेंट, रिड्यूस टाइम फॉर मार्केट वाइल बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव। और यहाँ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती कंपनी इंडस्ट्री क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री इसका मेन सेगमेंट है। अब दोस्तों हम इसके अंदर चेकआउट करते हैं कंपनी की सर्विसेज क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें इसके अंदर कंपनी यहाँ पे AS 9100D सर्टिफिकेशन की फैसिलिटी के अंदर काम करी है। यहाँ पे कंपनी कंप्लाई करती है इंडिया की ऑफसेट जो प्रोसीजर है इनके साथ। यहाँ पे कंपनी के पास असेंबली है जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे हाई कॉम्प्लेक्स प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाती है। यहाँ पे एडवांस एनवायरमेंटल और फंक्शनल टेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके अलावा कंपनी काम कर रही है इंटीग्रेटेड हाई एंड सब सिस्टम्स और मॉड्यूल्स के अंदर, MRO की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आफ्टर मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और साथ में यहाँ पे कंपनी को इंपॉर्टेंट डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर लाइसेंस मिले हैं जो मैंने आपको इनिशियली चेकआउट कराए थे। तो ये दोस्तों सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट था जिसके अंदर कंपनी काम कर रही है एरोस्पेस और डिफेंस का, जहाँ से कंपनी का 70 to 75% का बिजनेस आ रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है मेडिकल का। यहाँ पे कंपनी टीम अप कर रही है टॉप नॉच मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज के साथ। तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली कंपनी फ्यूचर की तरफ को फोकस कर रही है, अडॉप्ट कर रही है यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज को केटर करने के लिए। यहाँ पे जो इंक्रीजिंग डिमांड आ रही है पेशेंट सेंट्रिक केयर से, तो विन्यास केटर कर रहा है दोस्तों यहाँ पे बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट में बाय ऑफरिंग टेलर्ड सर्विसेज स्पेसिफिक टू कस्टमर बिजनेस नीड्स। यहाँ पे इनके स्किल्ड जो इंजीनियर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग टीम है, इसने बहुत ज़्यादा वेराइटी के यहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस के और इक्विपमेंट के अंदर काम किया है। साथ में से ट्रांसफॉर्म किया है इन कंपनीज के डिज़ाइन को इनटू एक्यूरेट और रिलायबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दोस्तों कंपनी ऑफर करी है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज टू मेडिकल इंडस्ट्री। विन्यास यहाँ पे स्ट्राइव कर रहा है गेन करने के लिए कम्पिटिटिव एज, ऑप्टिमाइज करने के लिए कॉस्ट को और स्पीड अप करने के लिए अपने टाइम को। यहाँ पे मार्केट के अंदर अपनी प्रेजेंस को कंपनी डिपेंड करना चाह रही है, अपनी पार्टनरशिप्स को इंक्रीज करना चाह रही है और अपने कस्टमर्स को यहाँ पे पूरी तरीके से सेटिस्फाई करना चाह रही है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर कंपनी क्या कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम डिटेल में चेकआउट करें इसके अंदर, तो आपको दोस्तों यहाँ पे भी क्लियरली दिखेगा कंपनी यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या काम कर रही है। तो यहाँ पे ग्लोबल सर्टिफिकेशन मिला है कंपनी को मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर OEMs के द्वारा। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों क्रिटिकल हेल्थ केयर सेगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रही है। 4000 स्क्वायर फीट की डेडिकेटेड यहाँ पे प्रोडक्शन एरिया है इसका मेडिकल इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मेडिकल डिवाइसेज ही मैन्युफैक्चर कर रही है दोस्तों जो कंप्लायंट है यहाँ पे CE ISO 13485 और ISO 9001 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटी अगर आप देखें इसके अंदर इंक्लूड है यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट, DFM, TFT और PCB असेंबली। यहाँ पे एंड ऑफ लाइन टेस्ट डेवलपमेंट भी करती है कंपनी, फंक्शनल टेस्ट करती है, वेरिफिकेशन करती है, वैलिडेशन करती है, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करती है और आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे मैकेनिकल कैपेबिलिटीज रखती है, इसके अंदर इंक्लूडेड है यहाँ पे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग और यहाँ पे टूल डेवलपमेंट। कंपनी को यहाँ पे प्रोफिशिएंसी है मैकेनिकल सप्लायर सिलेक्शन में और टूल रूम इवोल्यूशन के अंदर। क्रिटिकल प्रोफाइल डेवलपमेंट करती है कंपनी यहाँ पे यूज़ करके 3 एक्सेस और 5 एक्सेस यहाँ पे मशीन्स को
तो मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री के अंदर अपनी फैसिलिटी में कंपनी क्या काम करी है ये मैंने आपको चेकआउट कराया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगली इंडस्ट्री कंपनी जिसको सर्व करी है यह कंज्यूमर की इंडस्ट्री। तो विन्यास करंटली यहाँ पे अंडरस्टैंड करता है दोस्तों एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिवनेस है जो इस इंडस्ट्री के अंदर। फास्ट यहाँ पे फ्लक्चुएशन होते हैं कंज्यूमर की इंडस्ट्री के अंदर, तो काफ़ी चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन कंपनी यहाँ पे सपोर्ट करी है अपने कस्टमर्स को यहाँ पे अपने वेल डिजाइन रिलायबल और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के द्वारा। इसकी जो मार्केट है दोस्तों यहाँ पे शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है इसका। यहाँ पे कंज्यूमर की जो इंडस्ट्री है इंस्टेंटली डिमांड आती है इसके अंदर फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री दोस्तों कंसिस्टेंटली डिमांड करती है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं क्लोज टू मार्केट, इजी टू यूज और साथ में जो एसेसिबल होते हैं। इसके साथ साथ कंपनी फोकस करती है लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर, यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर कैटर करने के लिए अपने आइडियाज़ को और इनोवेटिव सोल्यूशंस को। तो यहाँ पे टेलर मेड, डिफेक्ट फ्री, कॉस्ट एफिशिएंट और सूटेबल है टू द बिजनेस प्रेफरेंसेस अपने कस्टमर्स की जो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड है। अब हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री दोस्तों जिसके अंदर कंपनी काम करी है यह ऑटोमोटिव की इंडस्ट्री। यहाँ पे कंपनी एज अ वर्ल्ड क्लास ऑटोमोटिव सप्लायर है। विन्यास ऑफर करता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू एंड ऑटोमोटिव सिस्टम्स डेवलपमेंट सोल्यूशंस यहाँ पे अपने ग्लोबल कस्टमर्स को। तो इन प्रेजेंट एरा दोस्तों जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ये धीरे धीरे करके और ज़्यादा कनेक्टेड होती जा रही है और ये डिमांड करी है फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ अनप्रेसिडेंटेड सेफ्टी फीचर्स विद सोफिस्टिकेशन और इंटेलिजेंस बिल्ड। तो कंपनी यहाँ पे प्रोफिशिएंट है इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो विन्यास यहाँ पे एक्सीड करता है अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को बाय सपोर्टिंग देम टू नेविगेट द चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी कर्व। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे ऑटोमोटिव सेगमेंट के अंदर कंपनी अपनी फैसिलिटीज़ के अंदर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करी है। तो यहाँ पे कंपनी आपको करती हुई दिखेगी इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जो रेंज करेंगी यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट के अंदर, पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड्स के अंदर, इसके अलावा फंक्शनल टेस्टिंग टू मॉड्यूल बिल्ड के अंदर। यहाँ पे ऑप्टिमाइज करी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को टू मेक इट एक्सेप्टेबल टू द एंड यूजर एंड मास मार्केट। इसके अलावा एक्सलेट करिए टाइम टू मार्केट विद बेस्ट इन क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा कंपनी करंटली दोस्तों अप्रूव्ड वेंडर लिस्ट में है फॉर एफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगली इंडस्ट्री जिसको कंपनी सर्व करी है यह है टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री। करंटली दोस्तों यहाँ पे जो कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री है वन ऑफ द फास्टेस्ट इवॉल्विंग मार्केट है। यहाँ पे डिमांड जो है कंसिस्टेंटली इवॉल्व हो रही है और टेक्नोलॉजी यहाँ पे अपग्रेड हो रही है। तो ये मार्केट आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिव है, एक्सेसिबल है और यहाँ पे प्रोग्रामेबल है फॉर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क। यहाँ पे इन्होंने प्रूव किया दोस्तों अपने स्किल को, एक्सपर्टीज को इन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो ये एम्पावर कर रहे हैं यहाँ पे अपने पार्टनर्स को ओवरकम करने के लिए इंडस्ट्री के चैलेंजेस को बाय अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, रिड्यूसिंग कॉस्ट और यहाँ पे टाइम करने के लिए मार्केट को। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं रिलायबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग हाई स्पीड कनेक्टिविटी डिवाइसेस। ये कैटर कर रहे हैं यहाँ पे टू द वॉइस, डाटा और वीडियो नीड्स ऑफ न्यू एज कस्टमर्स। विन्यास यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कस्टमाइज कम्युनिकेशन डिवाइसेस फॉर IoT इकोसिस्टम। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसको कंपनी सर्व करी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसको कंपनी सर्व करी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री यहाँ पे इंडस्ट्रियल की। यहाँ पे जो नए ट्रेंड है दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन के ये रेस कर रहे हैं यहाँ पे विन्यास टेक्नोलॉजीज की इस टाइप की कैपेबिलिटीज़ को। यहाँ पे कंपनी ऑफर करी है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग सोल्यूशंस फॉर एवरी लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये जो फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट मॉडल है दोस्तों ये सपोर्ट करते हैं इनके कस्टमर को मीट करने के लिए डायनेमिक मार्केट डिमांड्स को, साथ में एड्रेस करने के लिए चैलेंजेस को इन फास्ट इवॉल्विंग इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के पास रिच पोर्टफोलियो कैपेबिलिटीज़ है, पिछले 20 साल से काम करी है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो कंपनी अडेप्ट करी है लो वॉल्यूम मिक्स से टू हाई वॉल्यूम मिक्स बाय स्केलिंग अप इस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़। विन्यास इस टाइम पर दोस्तों बिल्ड करा है स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन अमंग इंडस्ट्रियल OEMs थ्रू इट्स एजाइल ऑपरेशंस, लोकलाइजेशन, आफ्टर मार्केट डिलीवरेबल्स और इसके अलावा प्रेफर्ड सोल्यूशन पार्टनर। विन्यास यहाँ पे हेल्प कर रहा है इंडस्ट्रियल OEMs को टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट को बाय प्रोवाइडिंग वैल्यू एडेड इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल के अंदर एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ क्या है कंपनी की यहाँ पे इस वैल्यू चेन के अंदर। तो अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें दोस्तों तो कंपनी इसके अंदर आपको PCB असेंबली, सब असेंबली और कंप्लीट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन करती हुई दिख रही है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे डिजाइन करी है फॉर मैन्युफैक्चरेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी और यहाँ पे टेस्ट प्रोसेस डेवलपमेंट। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे नए प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कर रही है और प्रोटोटाइप बिल्ड कर रही है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल टेस्ट कर रही है कंपनी, फेलियर एनालिसिस कर रही है और लॉजिस्टिक और प्रोडक्ट्स के लाइफ साइकिल में भी मैनेजमेंट कर रही है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया इंडस्ट्रियल के अंदर कंपनी कितनी बड़े तरीके से काम कर रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैंने आपको चेकआउट कराया है इसके अंदर कंपनी के मेनली काम क्या है। तो अगर आप सबसे पहले देखिए दोस्तों एरोस्पेस और डिफेंस के अंदर तो ग्राउंड हैंडलिंग इक्विपमेंट के अंदर कंपनी काम करी है, डिस्प्ले सिस्टम के अंदर काम करी है, नेविगेशन सिस्टम के अंदर काम करी है, कम्युनिकेशन सिस्टम में काम करी है, सर्वेलेंस सिस्टम में काम करी है, कंट्रोल सिस्टम में और यहाँ पे इमेजिंग सिस्टम के अंदर। इसके बाद उससे यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो मेडिकल का। इसके अंदर कंपनी पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स के अंदर काम करी है, ICU इक्विपमेंट्स के अंदर काम करी है, डायग्नोस्टिक डिवाइसेस बना रही है, हेल्थ ट्रैकिंग और वेरिएबल्स बना रही है,
सिरिंज और यहाँ पे इन्फ्यूजन पंप्स बना रही है, वेंटिलेटर्स बना रही है, हीमोडायलिसिस मशीन्स बना रही है, लेबोरेटरी स्पेसिमेन यहाँ पे एनालिसिस इक्विपमेंट बना रही है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेंसर बना रही है और डिजिटल यहाँ पे स्टेथोस्कोप बना रही है। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कंपनी का यहाँ पे इंडस्ट्रियल का। इसके अंदर कंपनी पावर और एनर्जी मैनेजमेंट कर रही है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर काम कर रही है, कंट्रोलर्स के अंदर काम कर रही है, इंटरफेस डिवाइसेस के अंदर काम कर रही है और मॉनिटरिंग सिस्टम्स के अंदर काम कर रही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेगमेंट आता है। इसके अंदर कंपनी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर काम कर रही है, मेंटेनेंस इक्विपमेंट के अंदर काम कर रही है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स के अंदर काम कर रही है, सेंसर मॉड्यूल्स बना रही है, लाइटिंग सिस्टम्स बना रही है, क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर काम कर रही है, उसके अलावा सिक्योरिटी सिस्टम्स, फ्यूल एफिशिएंसी सिस्टम्स और मॉनिटरिंग डिवाइसेस बना रही है। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन का। इसके अंदर कंपनी बना रही है टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, मॉडेम्स, राउटर्स एंड स्विचेस, नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम, आरएफ इक्विपमेंट और यहाँ पे माइक्रोवेव इक्विपमेंट्स। लास्टली दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कंज्यूमर का पार्ट। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स, किड टॉयज, इसके अलावा फिटनेस ब्रांड्स और स्मार्ट मीटर्स बना रही है। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों डिटेल में चेकआउट कराया है हर सेगमेंट के अंदर कंपनी कर क्या रही है और क्या प्रोडक्ट बना रही है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के करंट ग्रोथ मोमेंटम और इसके फैक्टर्स को। यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट कंपनी के जो इस टाइम पे प्रोग्राम्स है, इसके अंदर कंपनी की करंटली क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं और ऑर्डर बुक कैसी है कंपनी की। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम की पाइपलाइन है जो, तो विन्यास यहाँ पे प्ले कर रहा है एक की मैन्युफैक्चरिंग रोल डाइवर्सिफाइड करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को मिशन क्रिटिकल डिफेंस और एरोस्पेस प्रोग्राम्स के अंदर। यहाँ पे कंपनी मोर प्रोग्राम्स के अंदर मैच्योर कर रही है अपने को टू सीरीज मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोवाइड करी है स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी और यहाँ पे पोजिशंस। तो विन्यास इस टाइम पे दोस्तों प्रीफर्ड पार्टनर है फॉर लॉन्ग साइकिल्स, हाई रिलायबिलिटी, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे अगर आप अपॉर्चुनिटी देखें फ्यूचर में तो आपको 3000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है नेक्स्ट 5 सालों में। करंटली कंपनी की इसके अंदर की जो ऑर्डर बुक है 727 करोड़ की है। इसके बाद दोस्तों अगला पार्ट आता है यहाँ पे सिस्टम इंटीग्रेशन का। विन्यास यहाँ पे मैच्योर्ड हो चुका है बियॉन्ड पीसीबी असेंबली इनटू क्वालिफाइड सिस्टम इंटीग्रेशन। यहाँ पे डिलीवर कर रहा है केपेबल हार्नेसेस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबलीज और यहाँ पे फंक्शनलिटी टेस्ट सब सिस्टम्स। यहाँ पे एलिवेट किया इसने अपने रियलाइजेशन को पर प्रोग्राम बाय 2 to 2.5x। साथ में इसने एनेबल किया यहाँ पे एम्बेडेड पार्टनरशिप को विद टायर 1 कस्टमर्स। यहाँ पे दोस्तों आपको सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर 2000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी दिख रही है आने वाले 5 सालों में। और यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें जो ऑर्डर बुक है कंपनी की, ये आपको दिखेगी 290 करोड़ की इस स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर से। इसके बाद दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यहाँ पे एनेबलमेंट। विन्यास करंटली यहाँ पे एंगेज्ड है विद ग्लोबल ओईएम्स एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ये अनेबल करेगा यहाँ पे लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड फुल लाइफ साइकिल पार्टिसिपेशन। तो ये पार्टनरशिप दोस्तों यहाँ पे एनहांस करेंगी कस्टमर के अलाइनमेंट को, इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ को और यहाँ पे पोजीशन को विन्यास की फॉर लार्जर प्लेटफॉर्म ओनरशिप इन फ्यूचर प्रोग्राम्स। यहाँ पे दोस्तों आपको करंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है 3000 करोड़ की आने वाले 5 सालों में और इसके अंदर अभी कंपनी का कोई भी बिजनेस नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट आता है यहाँ पे लाइसेंस और सर्टिफिकेशन का। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको दिखाया था कंपनी को कुछ नए इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन मिले हैं जो कंपनी को यहाँ पे एयरोस्पेस और डिफेंस के अंदर एक्सपोर्ट करने में काफ़ी बड़े तरीके से मदद करेंगे। तो विन्यास आप कह सकते हैं इस टाइप पे पोजीशन हो चुकी है एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में ग्लोबल लेवल पे टायर 1 सप्लायर्स को। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे 600 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है आने वाले 5 सालों में और इस सर्टिफिकेशन कंपनी को अभी लेटेस्ट यहीं पर मिला है, तो इसके अंदर कंपनी को अपनी ऑर्डर बुक डेवलप करने में टाइम लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल सेगमेंट एक्सपेंशन है। विन्यास यहाँ पे कमीशन कर रहा है एक क्वालिफाइड मेडिकल डिवाइसेस लाइन और एंटर कर रहा है यहाँ पे कमर्शियल एरोस्पेस सप्लाई चेन के अंदर वाया टायर 1 अप्रूवल। ये सब दोस्तों यहाँ पे वर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे प्रोजेक्टेड है कंट्रीब्यूट करेंगे 10% कंपनी के रेवेन्यू में FY27 तक। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें करंटली अपॉर्चुनिटी दिख रही है 800 करोड़ की आने वाले 5 सालों में। इसके अंदर कंपनी की ऑर्डर बुक यहाँ पे बनने लग गई है और करंटली है 45 करोड़ की। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे ग्लोबल एक्सपेंशन का। विन्यास यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहा है फिजिबिलिटी सेटअप करने के लिए फ्रंट एंड ऑफिस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नॉर्थ अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर। ये अलाइन करती हैं यहाँ पे क्लोजली विद ग्लोबल ओईएम हब्स। ये सब फैसिलिटीज दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट करेंगी इंटीग्रेशन ड्रिवन यहाँ पे मैंडेट्स और एक्सपोर्ट क्वालिफिकेशन। तो करंटली विन्यास टारगेट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे 15% के रेवेन्यू फ्रॉम ग्लोबल प्रोग्राम्स बाय FY29। तो आप लोग को धीरे धीरे करके कंपनी का एक्सपोर्ट इंक्रीज होता हुआ दिखेगा क्योंकि कंपनी करंटली एंकर कर रही है अपनी पोजीशन को ग्लोबल लेवल पे, अलाइनमेंट कर रही है अपना यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ जो इसकी फ्यूचर की ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों ग्लोबल एक्सपेंशन के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है 800 करोड़ की है आने वाले 5 सालों में। इसके अलावा दोस्तों कई और सेगमेंट जो है इन सब की अपॉर्चुनिटी अगर आप मिलाएं तो सारी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों यहाँ पे टोटल ऐड करने के बाद आपको दिखेंगी 10,000 करोड़ से ऊपर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं H1 FY26 में कंपनी के रिजल्ट कैसे आए थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था ये एक SME कंपनी है, ये हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती है। तो FY24 में दोस्तों जो कंपनी के टोटल रेवेन्यू थे 320 करोड़ के, ये इंक्रीज होकर FY25 में 400 करोड़ के हुए थे और उसके बाद H1 FY26 में आपको होते हुए दिखे थे 214 करोड़ के।
तो आप सब लोग को दोस्तों एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो H2 होता है इन कंपनीज का वो ज़्यादा हैवी होता है, तो यहाँ पे जो सेकंड हाफ होगा उससे कंपनी का मेजॉरिटी रेवेन्यू आएगा। इसके अलावा अगर आप देखें जो कंपनी का प्रॉफिट ऑफ टैक्स है दोस्तों, ये आपको FY24 में 15.30 करोड़ का दिखा था, इसके बाद 19.40 करोड़ का FY25 में, और करंटली यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे 9.35 करोड़ का है। इसके अलावा दोस्तों एबिटा मार्जिन है और जो पैट मार्जिन है, अगर आप इनको चेकआउट करें तो यहाँ पे कंपनी के एबिटा मार्जिन 11.35% से करंटली भी 11.15% के आसपास है। तो पिछले यहाँ पे 2-3 सालों में कोई चेंज नहीं आया है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी के पैट मार्जिन, तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन हल्के से यहाँ पे डिप हुए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ टैक्स मार्जिन FY25 में 4.90% के थे और करंटली H1 FY26 में आपको 4.35% के दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है जो H2 होगा उसमें रिजल्ट बेटर आएंगे और कंपनी के मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आता दिख सकता है, जिसके कारण यहाँ पे जो मार्जिन है इनमें इंप्रूवमेंट आता दिखेगा आपको। इसके बाद दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप चेकआउट करें तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की यहाँ पे आपको H1 FY26 में कम होती हुई दिख रही है। यहाँ पे 14.12 से डिक्रीज होकर 5.16 हो गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो 24.90 से 9.16 के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे आपको ROE और ROC दोनों घटते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये भी आपको काफी सही दिखेगा 0.59 का। तो डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही कंपनी में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे इनकम स्टेटमेंट को। तो अगर आप यहाँ पे चेंज देखें दोस्तों H1 FY25 का H1 FY26 से, तो यहाँ पे आपको 43% की ग्रोथ देखने को मिल रही है पिछले साल के H1 के मुकाबले इस साल के H1 में। इसके अलावा एबिटा यहाँ पे 35% के दिख रहे हैं, जिनमें आपको यहाँ पे इंक्रीज दिख रहा है 62 बेसिस पॉइंट का। और दोस्तों यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट है देखिए 7.02 करोड़ से 9.34 करोड़ के हो गए हैं। तो आपको यहाँ पे 33% का जंप आता हुआ दिखा है। इसके बाद कंपनी का दोस्तों जो डाइल्यूटेड EPS है ये 5.57 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 7.37 रुपीज़ का होता हुआ दिख रहा है आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप कंपनी का। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे FY24 में डिफरेंस सेगमेंट से कंपनी 84% कमा रही थी। अब यहाँ पे करंटली अगर आप देखें H1 FY26 में तो आपको 78% के आसपास दिख रहा है। तो यहाँ पे कम हुआ है डिफेंस सेगमेंट की तरफ से माइन्यूट सा। और यहाँ पे दोस्तों जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट था इससे कंपनी जनरेट करी थी 10.74% रेवेन्यू FY24 में, और FY25 में इंक्रीज होकर 18.41% होता दिखा आपको। इसके अलावा दोस्तों करंटली H1 FY26 में भी 18.50% है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट शेयर है डिफेंस और एरोस्पेस की तरफ से ये इंडस्ट्रियल की तरफ को शिफ्ट होता हुआ दिखा आपको थोड़ा सा। बाकी दोस्तों जो मार्केट शेयर है देखिए उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है, 1 से 2% के बीच का है। तो यहाँ पे दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के जो अदर सेगमेंट्स हैं इनका कंट्रीब्यूशन आपको और बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशंस। तो करंटली दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप 1474 करोड़ की है, तो लगभग 1500 करोड़ की कंपनी है। स्मॉल कैप है एक। स्टॉक का पी यहाँ पे 67.8 का है। इंडस्ट्री का पी यहाँ पे 31.9 का है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 16.3% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.1% का है। पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है 24% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 169% की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.60 का है, तो डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ये मैंने आपको कंपनी के वैल्यूएशन चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 3 सालों में अगर आप देखिए यहाँ पे 42 करोड़ से 116 करोड़, 134 करोड़, और करंटली यहाँ पे सितंबर 25 में 202 करोड़ के हो गए हैं। यहाँ पे कंपनी की जो फिक्स एसेट है ये भी लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपनी यहाँ पे दोस्तों लगातार खर्चा कर रही है केपेक्स पे। तो कंपनी के यहाँ पे फिक्स एसेट 42 करोड़ के आसपास थे दोस्तों 2024 में, और ये इंक्रीज होकर 45 करोड़ के हो गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लोज को। तो पिछले साल दोस्तों कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये आपको मार्च 24 में करीबन 29 करोड़ का नेगेटिव दिख रहा था। अभी मार्च 25 में आपको 9 करोड़ का पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं इस साल कंपनी ने कैश जनरेट किया है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रमोटर की होल्डिंग है आपको पिछले 2 क्वार्टर में हल्की सी इंक्रीज होती दिखी है 29.38% से 29.39%। लेकिन ओवरऑल जो प्रमोटर की होल्डिंग है आपको थोड़ी कम साइड में दिख रही है। तो आपको दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग को भी लगातार ट्रैक करते रहना है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे FIAs की होल्डिंग, तो FIAs की मोरलेस आपको सिमिलर दिखेगी 0.48 से हल्की सी घट के 0.1% घटी है, और ये घट के 0.47 हुई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो DIAs हैं इन्होंने अपनी होल्डिंग को 1% के आसपास बढ़ाया है मार्च 25 से सितंबर के बीच में। मार्च 25 में यहाँ पे DIAs की होल्डिंग 3.51% की थी, जो इंक्रीज होकर 4.53% की हो गई है। तो ये पॉजिटिव बात है दोस्तों, DIAs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस, इसकी मार्केट कैप, हमने कंपनी की बैलेंस शीट देखी, इसके की रेशियोज देखे, कैश फ्लो देखे। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो पार्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री का या मैनेजमेंट की गाइडेंस का। तो यहाँ पे क्विकली दोस्तों मैं दोबारा से कवर कर लेता हूँ आपके लिए। रेवेन्यू यहाँ पे आपको कंपनी का 43% ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज होता हुआ दिखा है।
यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है इसमें 33% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जो ऑर्डर का इनफ्लो है H1 में ये 411 करोड़ का रहा है। जो ऑर्डर बुक है करंटली 1062 करोड़ की है। तो कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करी है हेल्दी मल्टी ईयर विजिबिलिटी। और साथ में यहाँ पे कंपनी ने अपने एग्जीक्यूशन के पीरियड को भी बताया है। इनका कहना है यहाँ पे कंपनी एग्जीक्यूट करेगी पूरी ऑर्डर बुक को लगभग यहाँ पे 18 से 24 मंथ में। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेशनली मैनेजमेंट ने स्टेट किया है कि डिफेंस और एरोस्पेस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे इनके टोटल रेवेन्यू में। अलॉन्ग साइड यहाँ पे ऑनबोर्डिंग न्यू यहाँ पे टायर 1 कस्टमर्स इन कमर्शियल एरोस्पेस और यहाँ पे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे ग्रेजुअली प्रोग्रेस करी है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट का कहना है कि दो इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है कैपेबिलिटी प्लस यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर के जो आपको जानना जरूरी है। पहला तो दोस्तों मैंने आपको कई बार चेकआउट करा दिया है आज के एनालिसिस में। यहाँ पे जो नेट कैप AC 7120 है ये एक्रीडेशन दोस्तों इस टाइम पे कंपनी को मिला है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंटेड बोर्ड असेंबलीज के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है ग्लोबल लेवल पे इसको सप्लाई करने के लिए। मैनेजमेंट ने इसको कहा है दोस्तों यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट माइलस्टोन कंपनी के लिए। इसके बाद कंपनी आपको काफ़ी शानदार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड बोर्ड्स बनाती हुई दिखेगी और इसकी असेंबली करती हुई दिखेगी और ग्लोबल लेवल पे बड़े कस्टमर्स को इनको सप्लाई करती हुई दिखेगी। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि अगर आप देखिए जो नेट कैप इस टाइम पे ग्लोबल लेवल पे रिगार्ड किया जाता है हाईएस्ट बेंचमार्क फॉर एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। तो यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए ये सर्टिफिकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दोस्तों ये एक्रेडिटेशन इस टाइम पे देखिए वैलिडेट करता है ट्रेसिबिलिटी सिस्टम को, डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस को, यहाँ पे इंस्पेक्शन कंट्रोल्स को और जो प्रोसेस डिसिप्लिन है इसको भी। तो सर्टिफिकेशन मिलना भी दोस्तों एक तरीके से कंपनी की क्वालिटी को दिखाता है। इसके अलावा अगर आप देखिए यहाँ पे एनेबल करता है कंपनी को क्वालिफाई करने के लिए रेगुलेटेड कमर्शियल यहाँ पे एरोस्पेस और एक्सपोर्ट कंट्रोल डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए क्योंकि इनके अंदर दोस्तों सर्टिफिकेशन होते हैं मैंडेटरी होते हैं। साथ में दोस्तों कंपनी को पोजीशन करता है हायर वैल्यू कंप्लायंस इंटेंसिव प्रोग्राम्स के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों करंटली यहाँ पे 30 कंपनीज हैं बस दुनिया में जिनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और इंडिया के अंदर बस 2-3 कंपनियां हैं जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे कंपनी दोस्तों आपको 150 करोड़ का कैपिटल रेस करती हुई दिखी थी। इनको काफ़ी सक्सेस मिली है। 150 करोड़ का यहाँ पे कैपिटल रेस किया इन्होंने स्ट्रेंथन करने के लिए अपनी बैलेंस शीट को, फंड यहाँ पे स्केल अप करने के लिए। यहाँ पे जो ट्रेंचिंग हुई है दोस्तों अबाउट 61 करोड़ की। यहाँ पे पहला ट्रांस रिसीव हुआ है सितंबर 2025 में। इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे प्राइमरी वर्किंग कैपिटल के ऊपर और यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर। साथ में दोस्तों इस फंड का यूज़ होगा यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए भी। अनदर यहाँ पे दोस्तों जो डिटेल है देखिए 30 करोड़ की, इसको रखा गया यहाँ पे केपेक्स के लिए। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं मैनेजमेंट की गाइडेंस को, ग्रोथ के आउटलुक को, ऑर्डर की विजिबिलिटी को। और यहाँ पे मैनेजमेंट ने किस हिसाब से फ्यूचर की जो गाइडेंस दी है वो कंजर्वेटिव दी है। तो मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पे दोबारा से देखिए कह रहा है ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे सस्टेन 35% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ। अर्लियर इन्होंने स्टेट किया था 30 से 35% की ग्रोथ। तो आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ जो है थोड़ी हायर जाती हुई दिख रही है इनकी गाइडेंस के मुताबिक। यहाँ पे आपने देखा होगा जो H1 है इसमें 43% की ग्रोथ देखने को मिली थी और जनरली दोस्तों H2 होता है जो ज़्यादा हायर जाता है, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे 35% की ग्रोथ दी है क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि अपनी गाइडेंस को यहाँ पे कंजर्वेटिव रखना चाह रहे हैं। साथ में मैनेजमेंट यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा है जो इनका प्रोग्राम टाइमिंग है ये थोड़ी रिस्की है डिफेंस और एरोस्पेस में। यहाँ पे कभी कभी दोस्तों कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, इसलिए इंटेंशनली इन्होंने जो गाइडेंस रखी है कंजर्वेटिव रखी है 35% के आसपास। यहाँ पे मैनेजमेंट दोस्तों एक्सप्लिसिटली स्टेट कर रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं 35% के आसपास की गाइडेंस। और इनका कहना है दोस्तों आपको लगातार 30 से 35% की ग्रोथ होती हुई दिखेगी आने वाले 3 से 4 सालों तक। और मैनेजमेंट का कहना है ये गाइडेंस इन्होंने जानबूझ के कम रख रखी है क्योंकि इस गाइडेंस में फर्दर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था जो ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन है इसके लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे 18 to 24 मंथ का टाइम दे रखा है। इन्होंने कंफर्म किया यहाँ पे जो एंटायर ऑर्डर बुक है कंपनी की ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 24 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। इंटरनल जो ऑर्डर बुक है दोस्तों इसकी पॉलिसी अगर आप देखिए तो कंपनी टारगेट करिए मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट बैकलॉग फॉर 24 मंथ रिक्वायरमेंट अलाइन करता है कंपनी के ग्रोथ प्लान के साथ। तो मैनेजमेंट ने दोस्तों ये भी नोट किया है कि कुछ डिपेंडेंस यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल्स के ऊपर फॉर सर्टेन ऑर्डर्स, तो इनके ऊपर भी हमें फोकस रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैनेजमेंट ने बात की है सेगमेंट मिक्स की, डाइवर्सिफिकेशन एजेंडा की और यहाँ पे किस हिसाब से लंपीनेस रह सकती है और मैनेजमेंट इसे कैसे मैनेज करेगा। तो करंट जो रेवेन्यू मिक्स था दोस्तों H1 FY26 में इसमें आपको एस्टिमेटेड दिखेगा डिफेंस और एरोस्पेस से 70 से 75% का रेवेन्यू, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स से 15% का और बाकी का आपको दिखेगा यहाँ पे मेडिकल और अदर कैटेगरी से। तो मीडियम टर्म में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के टारगेट रख रखे हैं अगले 5 सालों के। तो कंपनी के अंदर आपको डिफेंस और एरोस्पेस के रेवेन्यू रिड्यूस होते दिखेंगे, ये 60% के आसपास जाते हुए दिखेंगे और यहाँ पे ग्रो करते हुए दिखेंगे आपको अलग वर्टिकल्स। यहाँ पे मैनेजमेंट ने सेट किया है स्पेशली इंडस्ट्रियल और मेडिकल डिवाइसेस का और साथ में कमर्शियल एरोस्पेस और रेलवे का, इनमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और कंपनी यहाँ पे फोकस कर सकती है फ्यूचर में भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैनेजमेंट ने बात कर रखी है कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग के ऊपर, बैरियर टू एंट्री के ऊपर डिफेंस सेगमेंट के अंदर
और कस्टमर के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे दोस्तों कई प्रोजेक्ट जो यहाँ पे विन्यास को मिलते हैं, इसके अंदर कंपनी आपको सोल क्वालिफाइड वेंडर दिखेगी। तो ये आप कह सकते हैं स्पेशल यहाँ पे कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग है कंपनी की। तो मैनेजमेंट दोस्तों एट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पे सिंगल वेंडर स्टेटस को टू लॉन्ग प्रोग्राम साइकिल्स और अर्ली स्टेज इन्वॉल्वमेंट। इनका कहना है कि ये इस बिजनेस में पिछले 15 साल से हैं और जो प्रोग्राम्स हैं इनका जस्टेशन पीरियड आपको 24 से 36 मंथ का दिखेगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन से लेकर पायलट थ्रू सीरीज की मैन्युफैक्चरिंग में आपको 24 से 36 मंथ का टाइम लगता हुआ दिखता है। इसके कारण दोस्तों इस इंडस्ट्री के अंदर आपको हाई एंट्री बैरियर्स दिखेंगे। यहाँ पे जो हाई एंट्री बैरियर्स है इसके अंदर इंक्लूडेड है क्वालिफिकेशन बाय फॉरेन ओईएम्स और डोमेस्टिक पीएसयू प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी। तो इन प्रोजेक्ट्स के लिए दोस्तों क्वालिफाई करना आसान नहीं होता है। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे जस्टेशन पीरियड 24 से 36 महीने का होता है। इसके अलावा कुछ केसेस में दोस्तों जैसे मैनेजमेंट ने कहा है ये अकेली यहाँ पे अप्रूव्ड वेंडर है, जिसके कारण दोस्तों कंपनी यहाँ पे अकेली टेंडर अपॉर्चुनिटीज के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराई यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री और मैनेजमेंट की गाइडेंस जो इन्होंने यहाँ पे H1 FY26 में दिया है। और अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट में करंटली Q3 के रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए इस तरह की कंपनी यहाँ पे Q3 में रिजल्ट पोस्ट नहीं करती हैं। तो जब दोस्तों यहाँ पे Q4 के रिजल्ट आएंगे उसी टाइम में आपको H2 के रिजल्ट आते दिखेंगे SME कंपनीज के। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमने कंपनी के प्राइस के ऊपर या इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस था कंपनी के एनालिसिस पे। इसके अलावा दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आपको अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपना डिसीजन लीजिए। होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।